रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ठाकर जी का ट्रिक पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता। अपने पिछले 2 वीडियो में राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ा था, जिसमें अपने रामदेव जी, पाबू जी और हड़बू जी के बारे में पढ़ लिया। तो आज अपन इस क्लास में नेक्स्ट लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ठाकर जी का ट्रिक को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सभी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें तो आप शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज अपन पढ़ेंगे गोगा जी महाराज के बारे में। गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा शुरू के अंदर हुआ है 1003 विक्रम संवत के अंदर। गोगा जी के पिता का नाम जंवर सिंह चौहान था, माता का नाम बांसल देवी था और मौसी थी आंसल। इनके माता का नाम था बांसल और मासी का नाम था आंसल। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ और पत्नी थी कैलम दे, जो बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी। बूढ़ो जी राठौड़ जो जो बाबूजी के पिताजी थे उनके भाई थे। गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया कंवर। गोगा जी का वाहन है नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है घोड़े पर सवार शरफ के साथ। मंदिर है इनका शीश, इनके मंदिर और शीश मेडी है वो ददरेवा शुरू के अंदर है। और धुड़ मेडी या धड़ मेडी है वो गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। पूछा जाए कि गोगा जी की शीश मंडी कहाँ स्थित है तो आंसर होगा ददरेवा शुरू के अंदर। और धड़ मेडी है वो गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नौर गोवंश परिचालन के अंदर भी नोट याद जरूर रखना आप। यहाँ हमने नोट करके बात लिखी है कि नौर में एक गोवत्स परिचालन के अंदर भी है, वो भी नौर के अंदर स्थित है। गोगा जी का मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। याद रखना गोगा जी का मेला कब भरता तो आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी के सहयोगी मित्र जोहार पांड्या और भंजू कोतवाल थे। ये गोगा जी के सहयोगी मित्र थे। गोगा जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी के गीत को क्या कहा जाता तो आंसर होगा सावली कहा जाता। आप याद रखना गोगा जी के थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और गोगा जी के गीत को सावली कहते हैं। गोगा जी की ध्वजा को निशान कहा जाता है। गोगा जी का मंदिर में 1 माह हिंदू पुजारी जो भाद्रपद माह में होता है और 11 माह मुस्लिम पुजारी होता है, जिसे साइल कहा जाता है। दोस्तों, गोगा जी के मंदिर के अंदर 1 माह तो हिंदू पुजारी सेवा करता है जो भाद्रपद महीने के अंदर करता है और 11 माह मुस्लिम पुजारी गोगा जी की सेवा करते हैं और मुस्लिम पुजारियों को साइल कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर में सांकल नृत्य किया जाता है और गोगा जी की फड़ का वासन करते समय डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी की फड़ का वासन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो आंसर होगा डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी, ये कहावत भी गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे लंबा पशु मेला है वो गोगा मेड़ी पशु मेला है। गोगा जी के उपनाम गोगा जी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? नागराज कहा जाता है, गोरक्षक देवता, राजा मंडलिक, सांपों का लोक देवता, जहार पीर या जिंदा पीर, ये गोगा जी के प्रमुख उपनाम हैं। हिंदू गोगा जी को विष्णु का अवतार मानते हैं और मंदिर का निर्माण गोगा मेडी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। और ये अरबी भाषा में गोगा मेडी को अरबी भाषा में बीसी मिला कहा जाता है। वर्तमान स्वरूप दिया है इस गोगा मेडी को वो दिया है महाराजा गंगा सिंह ने। गोगा जी की ओल्डी जिसे झोंपड़ी भी कहा जाता है वो है किलोरियों की ढाणी सांसौर जालोर के अंदर। पूछा जाए कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ से तो आंसर होगा किलोरियों की ढाणी
सासुर जालोर के अंदर, और इसका निर्माण करता है वो है केरिया निवासी राजा कुंभार। इसका निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा राजा राम कुंभार ने इस ओल्डी का निर्माण करवाया है। गोगा राकड़ी हलवा होली को बांधी जाने वाली 9 गांठें। गोगा राकड़ी उसे कहे जो हल और हाली, जो हल खड़ता है और जो खड़ने वाला होता है उसको हाली कहा जाता है, को बांधी जाने वाली 9 गांठ की जो राकड़ी होती है उसे गोगा राकड़ी कहते हैं। गोगा जीरा रसावला ये बिट्टू मियाजी ने लिखा, और गोगा जीरी पेड़ी ये आशा बार्ट ने लिखी, और गोगा जीरा ख्याल ये लिखा लस्सी राम ने। गोगा जी की प्रथम पत्नी का नाम सूरियल जो यूपी की निवासी थी, और गोगा जी की पत्नी कैलमदेव को सांप के डसने पर गोगा जी ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। जब गोगा जी की पत्नी को सांप ने डस लिया तो गोगा जी ने एक मंत्र शुरू कर दिया, एक कड़ाहे के अंदर सारे सांप आकर गिर रहे हैं और वो उसी के अंदर भस्म हो रहे। तब उनके सांपों के देवता ने आकर गोगा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आपको हम इस पत्नी को जिंदा कर देंगे, लेकिन आप हमारे इस सांपों को मारना बंद कीजिए। तभी गोगा जी ने उन जैसे ही वो परसा रोका तो सांप अंदर आने बंद हो गए, और फिर उनकी पत्नी कैलमदेव को सांपों के देवता के द्वारा जिंदा किया गया। कायम खानी मुसलमान स्वयं को गोगा जी का वंशज मानते हैं। याद रखना कौन से मुसलमान है वो गोगा जी को अपना वंशज मानते, तो याद है कायम खानी मुसलमान है वो गोगा जी को अपना वंशज मानते हैं। गोगा जी के मंदिर में आने वाले भक्त पूर्विया कहलाते हैं। और बासंग नाग जो तेजा जी को डसाता है, तेजा जी को डसने वाले नाग का क्या नाम है? तो याद रखना उस नाग का नाम है बासंग नाग। पूर्विया तो वो जो पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं उसे पूर्विया कहते हैं। केसरिया कुंवर जो गोगा जी के पुत्र थे, केसरिया कुंवर का मंदिर और ददरेवा सिरू के अंदर है, और इसे ब्रह्मसर भी कहते हैं। इनकी जो केसरिया कुंवर की ध्वजा होती है वो सफ़ेद होती है, और इनका थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अब पढ़ेंगे अपन मियाजी मांगलिया के बारे में। मियाजी मांगलिया का जन्म है वो तापू जोधपुर के अंदर हुआ है, और इनके पिता का नाम कित्तू कर्णोत गोपाल राव है। इनका माता का नाम मायड़दे था। इनका वाहन का नाम किरण काबरा घोड़ा है। मियाजी मांगलिया के वाहन का नाम है, याद रखना ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो वाहन का नाम है किरण काबरा घोड़ा मियाजी मांगलिया के वाहन का नाम है किरण काबरा घोड़ा। इनका मंदिर है वो बापनी गांव जोधपुर के अंदर है। मियाजी मांगलिया का मेला है वो भाद्र कृष्ण अष्टमी को बरता है। गोगा जी का मेला है वो भाद्र कृष्ण नवमी को बरता है, और इनका मेला है अष्टमी को बरता है, गोगा जी के जस्ट एक दिन पहले। इनके प्रमुख उपनाम मांगलिया वाटीरो धनी, उज्ज्वल क्षत्रिय, किरण काबरारो अश्वार, ये मियाजी मांगलिया के प्रमुख उपनाम हैं। माता के साथ पुष्कर गए और उसी यात्रा के समय पाना गुजरी को धर्म बहन बनाया। मियाजी मांगलिया की धर्म बहन का क्या नाम? तो याद रखना पाना गुजरी। पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के रागण देव भाटी से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाना गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए जब ये युद्ध कर रहे थे तो उसी जैसलमेर के राजा रागण देव के भाटी से संघर्ष करते हुए उसी टाइम ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मियाजी मांगलिया के भोपों की वंश की वृद्धि नहीं होती है। मियाजी मांगलिया के भोपों वंश की वृद्धि नहीं होती, वह गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। तो मियाजी मांगलिया के जो पुजारी होते हैं या जो वंशज होते हैं उनके आगे पुत्र की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि वो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। मियाजी का पालन पोषण ननियाल में हुआ था, और ननियाल में इनका जन्मा बालक नाड़िया कहलाता है। ननियाल में जो बालक जमता है उसको नाड़िया कहा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में। डूंगर जी और जवाहर जी का जन्म है बाडोर, पाटोदा और सीकर के अंदर हुआ है। ये कस्बा वंशी राजपूत थे।
ये रिश्ते में सासा और भतीजा, डूंगर जी वो सासा है और जवाहर जी है वो भतीजा है। जवाहर जी के सासा का नाम है डूंगर जी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के देवता हैं और राजस्थान के रोबी हुड हैं। ये धावड़िए हैं। अमीरों से धन लूटकर गरीबों में ये बांटा करते थे और डूंगर जी व जवाहर जी ने 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद सावनी को लूटा था। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद सावनी को किसने लूटा? तो आंसर होगा डूंगर जी व जवाहर जी ने। इनके साले ने धोखे से अंग्रेजों को गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेजों ने दोनों को कैद करके आगरा दुर्ग में रखा। इनके साला थे, उन्होंने अंग्रेज से बातचीत करके संबंध बनाकर इनको गिरफ्तार करवा दिया और इनको गिरफ्तार करके फिर आगरा दुर्ग के अंदर कैद किया गया। सावता मीणा व लोटिया जाट ने डूंगर जी जवाहर जी को कैद से छुड़वाया। जो सावटा मीणा व लोटिया जाट है, उन्होंने इन डूंगर जी और जवाहर जी को कैद से छुड़वाया। डूंगर जी को जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने शरण दी थी और जवाहर जी को बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने शरण दी थी। तो डूंगर जी को वो महाराजा तख्त सिंह ने शरण दी और जवाहर जी को महाराजा रतन सिंह ने शरण दी थी। भोमिया जी महाराज, जिसको भूमि रक्षक देवता कहा जाता है, जो इनका मंदिर है वो नाहरगढ़ दुर्ग नार सिंह भोमिया के नाम से इनका मंदिर है। दौसा दुर्ग में सूरजमल शेखावत ने भोमिया जी का मंदिर बनवाया और जो बिसव झुंझुनू के ये ठाकुर थे। सूरजमल शेखावत और बिसव झुंझुनू के ठाकुर थे। भोमिया जी महाराज जो भूमि रक्षक देवता हैं और दौसा दुर्ग है, उसमें सूरजमल शेखावत ने भोमिया जी का मंदिर बनाया और ये सूरजमल शेखावत है वो बिसव झुंझुनू के ठाकुर थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और भी आपका सुझाव हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।